गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके। आज हम मैक्सिमा मिनिमा के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं जो हमारा जस्ट प्रीवियस लेक्चर था। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा मैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं मैक्सिमम हाइट का। तो एक बहुत सिंपल सा आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल जाता है यहाँ पे कि अगर एक ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया है तो इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी। ठीक है, हम जानते हैं कि ग्रेविटी नीचे जी डाउनवर्ड्स लग रही है और बस इतना सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आप क्या करते हो, आप सबसे पहले हाइट का एक फंक्शन निकालते हो। तो आपको बोलना पड़ेगा कि यहाँ पे ये थोड़ी देर बाद कुछ भी हाइट या डिस्प्लेसमेंट अचीव करता है, हाइट बोलेंगे हम इसको यहाँ पे, है ना। तो अगर ये कुछ भी हाइट अचीव करता है, इस हाइट को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये हाइट का वैल्यू क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बस फर्क ये है कि यहाँ पे एक्सेलेरेशन की जगह ग्रेविटी लिखनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे लिखोगे यू तो पॉजिटिव, टाइम आपको पता नहीं है, और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये आपका हाइट का एक फंक्शन बन गया। अब अगेन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि मैक्सिमम हाइट कितनी है एंड कब होगी। ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पे पता कर सकते हैं। कैसे, आप सिंपली बोलोगे कि इसका फंक्शन का मैक्सिमा क्या है, एच मैक्सिमा, उससे निकल के आ जाएगा। तो फंक्शन का मैक्सिमा कैसे निकालते हैं, हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इधर एक एरो बना के कर देता हूँ कि डी एच बाई डी टी की वैल्यू को आप ज़ीरो करोगे। और अगर इसके बाद एक स्टेप और बढ़ो तो मैक्सिमा की कंडीशन के लिए आपको डी स्क्वायर एच बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू को पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हम जानते हैं कि मैक्सिमा तब आता है जब आपका एक फ्राउनिंग कर्व होगा। तो फ्राउनिंग कर्व है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव वैल्यू मिल जाना चाहिए डी स्क्वायर एच बाई डी टी स्क्वायर का। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो आपको इस वाले पॉइंट पे मैक्सिमा मिल जाएगा, राइट। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से इसको। तो डी स्क्वायर एच बाई डी टी स्क्वायर, एक स्टेप करते हैं। डी एच बाई डी टी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यू माइनस हाफ वहीं का वहीं रहेगा, जी वहीं का वहीं रहेगा, और इसका टू टी हो जाएगा। तो ये टू कैंसिल कर लो, और u माइनस जी टी, दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ डी एच बाई डी टी, जिसको हमको जीरो पुट करना है। तो आपके पास यहाँ पे एक टाइम की वैल्यू अपने आप आ जाती है, ये हो जाता है आपका माइनस यू अपॉन माइनस जी, जो कि बेसिकली यू बाई जी लिखा हुआ है। तो ये हो जाता है टाइम जिसपे मैक्सिमम हाइट अचीव की जा रही है। अगर मैं इस वाली स्टेप में एक डिफ्रेंसिएशन और करता तो देखो क्या होता, इसका डिफ्रेंसिएशन करते तो माइनस का जी आ जाता है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर एच बाई डी टी स्क्वायर। जो नेगेटिव है तो हमको पता है कि एक मैक्सिमा की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, जस्ट मैथमेटिकली स्पीकिंग, अगर आपका डी स्क्वायर एच बाई डी टी स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है तो आप कह सकते हो कि एक मैक्सिमा अचीव होगा। ये एक पैराबोला है, ये वाला फंक्शन एक पैराबोलिक फंक्शन है एच और टी स्क्वायर के बीच में। ये कुछ ऐसा फंक्शन होगा, इसका मैक्सिमम आना ही है। क्यों, क्योंकि ये टी स्क्वायर वाली टर्म इवेंचुअली चीज़ों को नेगेटिव में ही लेके जाएगी, चाहे आप टाइम को बहुत आगे कर दो या टाइम को बहुत पीछे लेके चले जाओ। तो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे ये मैक्सिमम टच करेगा। दिस इज वेयर ये वाला कॉन्सेप्ट आता है कि डबल डिफरेंशिएशन करने से नेगेटिव वैल्यू मिलती है। तो हमको पता है कि ग्राफ उल्टा है और एक मैक्सिमम वैल्यू को टच कर रहा है। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे टच हो रही है क्योंकि यहाँ पे स्लोप जीरो है। याद है सबको ये चीज़, कल का लेक्चर आप फिर से देख सकते हो। अब आपको टाइम मिल गया तो आपकी एच मैक्स की वैल्यू आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। ये कितनी हो जाएगी, आपको खाली टी की वैल्यू पुट करनी है। तो जब आप लिखोगे यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और इसमें आप टी की वैल्यू को पुट करोगे, ये वाली को, है ना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एंड एच मैक्स विल बी इक्वल टू यू इंटू यू बाई जी माइनस हाफ जी इंटू यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, इसकी वैल्यू हो रही है यू स्क्वायर अपॉन जी माइनस हाफ ऑफ यू स्क्वायर अपॉन जी, जिसका मतलब है इसका आंसर आ जाएगा यू स्क्वायर बाय टू जी। दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट दैट इज थ्रोन विद द वेलोसिटी यू। तो आप इसको ऐसे टेस्ट आउट भी कर सकते हो। तो अगर आपको याद हो, हमने जब मोशन अंडर ग्रेविटी वाला लेक्चर किया था तो उसमें हमने 50 मीटर पर सेकेंड से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका था, और हम जानते हैं कि ये 45, 35, 25, 15 और 5 इस तरीके से ये 125 मीटर टच करता है मैक्सिमम, है ना। तो क्या ये फॉर्मूला पुट करने से ये वैल्यू मिल जाती है, टेस्ट कर लो। तो आप इसमें एच यू स्क्वायर अपॉन टू जी डालोगे एच मैक्स के लिए, तो ये आ जाएगा 50 इंटू 50 अपॉन 100, एंड इनको काटो और 5 इंटू 5, कुछ गलती करी क्या मैंने, सॉरी 100 क्यों लिख दिया मैंने नीचे, ये तो 2g है। तो 50 इंटू 50 अपॉन 2 इंटू 10। ठीक है, एक ये गया और एक यहाँ पे 25 आ गया, तो आपका आंसर 125 मीटर्स आ गया। तो बेसिकली एक सिंपल सा फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसको, पर आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो दिस इज़ वन यूज़ ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। इसको हम साइड कर लेते हैं। इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेता हूँ इस बार। ठीक है, ऐसे करके हम 4-5 क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या लें, एक क्यूबिक क्वेश्चन लेना ज़रूरी है, क्योंकि आपको जब भी मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन मिलेगा आपको एक क्यूबिक इक्वेशन मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसको आपको एक्स और टी में आपके पास
बेसिकली फंक्शन आया हुआ है जिसमें आपको बताना है कि एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ क्या हो रही हैं। ठीक है, ऑब्वियसली एक्स मैक्स और एक्स मिनिमम जब आपसे पूछा जाता है तो आपसे लोकल वैल्यूज़ पूछी जाती हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर टाइम की वैल्यू को प्लस इन्फिनिटी की तरफ पुश किया जाएगा तो ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी को टच करेगी। तो आपसे लोकल मैक्सिमा और मिनिमा पूछा जा रहा है कि एक छोटे टाइम इंटरवल में, एक जीरो से लेकर थोड़ी सी देर तक के लिए आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ क्या बनता है। ठीक है, अब क्या तरीका था, अगेन सबसे पहले आपको करना पड़ेगा पहली कंडीशन सॉल्व, डी एक्स बाई डी टी को जीरो प्रूव कर दो, और ये वैल्यूज जो आएंगी ये कौन सी आएंगी, ये या तो मैक्सिमा या मिनिमा वाले पॉइंट्स आएंगे, है ना, वो फ्लैट जहाँ पे स्लोप फ्लैट हो जाता है। तो लेट्स डू दिस। ये क्या हो जाएगा, 3 × 2 6 टी स्क्वेयर माइनस 30t प्लस 36, राइट। देखने में लग रहा है कि यहाँ से हमको 6 कॉमन ले लेना चाहिए, तो ये हटाया, इसको 5 कर दिया और इसको 6 कर दिया, तो टी स्क्वेयर माइनस 5t प्लस 6। तो कल भी जब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा था मैंने आपको कहा था कि व्हेन रियलिस्टिक क्वेश्चंस अपीयर वो सॉल्वेबल होते हैं, उनके आंसर्स बड़े सिंपली आपको मिल जाते हैं ना। कल हमने जो क्यूबिक इक्वेशन ली थी वो सॉल्व नहीं हो रही थी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो रही थी। तो ये सिंपल है, जैसे इसके -2 और -3 में तोड़ दें इसको, है ना, तो टी स्क्वायर -2t माइनस 3t प्लस 6 कर देंगे तो हो जाएगा काम। तो t-2 एक और दूसरा t-3, ये इसके दो रूट्स आ गए, है ना, बिल्कुल। तो t की वैल्यू आपकी 2, 3, ये दो पॉइंट्स हैं, एक 2 है और एक 3 है। वन ऑफ देम इज़ अ मैक्सिमा एंड वन ऑफ देम इज़ अ मिनिमा। क्यों, क्योंकि आपको पता ही है कि क्यूबिक का जो ग्राफ होता है कोई भी क्यूबिक इक्वेशन का, जैसा कल मैंने आपको बताया था, वो कैसा होता है, एक बार के लिए वो हल्का सा ऊपर आएगा, फिर हल्का सा नीचे जाके फिर वापस ऊपर चला जाएगा, है ना। एंड यूजुअली ये एक सिमेट्रिक कर्व है, तो आपका ये वाला जो मिनिमा पॉइंट होगा और ये वाला जो मैक्सिमा पॉइंट होगा, ये सिमिलर वैल्यूज़ ले सकते हैं प्लस और माइनस में। ठीक है, तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि इनकी ये वैल्यूज़ कितनी आती हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी द मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज़ गोइंग टू बी द मिनिमम वैल्यू। वैसे तो हमको, क्योंकि ये क्यूबिक ग्राफ है और क्योंकि ये पॉजिटिव टी क्यूब की वैल्यू रख रहा है, तो हमको पता है ये प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है जब आप आगे जा रहे हो, और ये माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है जब आप पीछे जा रहे हो, तो ये ग्राफ ऐसा ही होगा। जिसका मतलब मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि ये जो इनिशियल पॉइंट है, जो 2 पॉइंट है, ये मैक्सिमा का है, और ये जो 3 पॉइंट है ये मिनिमा का है। पर आपको याद है, चेक करने के लिए हम क्या कंडीशन लगाते हैं, हम बोलते हैं कि डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए या नेगेटिव होनी चाहिए। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो स्माइलिंग है, तो मिनिमा को डिफाइन कर रहा है। तो अभी इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर के लिए इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, है ना, या इनफैक्ट इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, क्योंकि ये था इसका डी एक्स बाई डी टी, है ना। तो 6t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो रहा है, ये हो जाएगा 12t, और 30t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, -30, और आगे तो ज़ीरो है ही। तो 12t माइनस 30 को आप लोग वैल्यूज़ चेक करने के लिए आप t की वैल्यू रखोगे इसमें, और अगर मैं इसमें t इज इक्वल टू 2 रखता हूँ और अगर t इज इक्वल टू 3 रखता हूँ, तो मेरे को क्या क्या मिलता है मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, t इज इक्वल टू 2 रखने पे ये आ जाएगा 12 × 2 24 माइनस 30, तो -6 आ रहा है, और t इज इक्वल टू 3 रखने पे आ जाएगा 36 माइनस 30, तो +6 आ जाएगा। ये नेगेटिव है, नेगेटिव कुछ इस तरीके से ग्राफ बनाता है, एक नेगेटिव चेंज ऑफ स्लोप ऐसा होगा, तो ये मैक्सिमा को डिफाइन कर रहा है जैसा मैंने कहा था, और यहाँ पे ये मिनिमा को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो आपको ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ भी कंफर्म हो गई बाय डिफरेंशिएशन। ओके, अब आप मैक्सिमम और मिनिमा की वैल्यू निकाल सकते हो। तो अब हम यहाँ पे अगर एक्स मैक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको टी को रखना पड़ेगा 2। फंक्शन फिर से देख लो क्या होता है, ये पूरा फंक्शन है, इसको कॉपी कर लेता हूँ, है ना, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे 2 और 3 तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जस्ट अ सेकेंड, इसमें अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो क्या बनता है, 2 × 8 माइनस 15 × 4 प्लस 36 × 2 प्लस 10 और 16 माइनस 60 प्लस 72 प्लस 10 -60, और इसको -50 कर देता हूँ। 16 और 72 को मिला के कितना कर सकते हैं हम, 88। तो आपका आंसर आ जाएगा 38 मीटर्स। चेक कर लेना कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी मैंने कोई, लग तो नहीं रही। ठीक है, एक बार t इज इक्वल टू 3 पुट करके x मिनिमम भी निकाल लेते हैं। तो x मिनिमम की वैल्यू t इज इक्वल टू 3 पे आनी चाहिए, जो कि हो जाएगी 2 × 3 का क्यूब तो 27 माइनस 15 × 9 प्लस 36 × 3 प्लस 10। 27 का डबल हो जाता है 54, 15 का 9 टाइम्स 135, और 36 × 3 कितना हो जाएगा 108 प्लस 10। ओके, यहाँ पे मैं आलस कर जाता हूँ, पॉजिटिव टर्म्स ये तीनों हैं, ठीक है, तो आपको इवेंचुअली इनको तो ऐड करना ही पड़ेगा। तो 108 प्लस 10 118 प्लस 4 122, और उसमें 50 प्लस करेंगे तो 172 आ जाएगा। 172 माइनस 135 कितना हो रहा है,
35, 36, 37, 37 मीटर्स, 37 मीटर्स आया आपका मिनिमम। थोड़ा सा अजीब आंसर लग रहा है, एक ही नेगेटिव टर्म है। ठीक है, तो 37 मीटर्स आ गया आपका मिनिमम। हम्म तो मन की शांति के लिए एक बार मैंने इसको प्लॉट ही कर दिया, एंड ये आप इसका प्लॉट देख सकते हो। इसको थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ कर देता हूँ। चलिए, तो इस पॉइंट पे इसको जूम करके देखना पड़ेगा आपको, एंड जब आप इसको जूम करते हो तो आप देखते हो कि इसका ये जो मैक्सिमा है ये एक्चुअल में 38 ही है ना, तो यू कैन सी इट हेयर। ये इसका 38 मैक्सिमा है, ये इसका 37 मिनिमा है, एंड फॉर द वेरी स्मॉल टाइम ये एक छोटा सा मैक्सिमा और छोटा सा मिनिमा टच करता हुआ वापस ऊपर चले जाता है। ठीक है, तो हमारी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं थी, और ये इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ मिलेंगे आपको। ऑलराइट, चलिए, ये आपका एक और क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, या दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, है ना। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुछ इस तरीके का एक्स का फंक्शन है और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 5। तो आपको पहला क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि इसमें मैक्सिमम मिनिमा का क्या रोल है। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। देखो इस ग्राफ को ध्यान से, ये एक्स का जो ग्राफ है ये क्वाड्रेटिक ग्राफ है, पर ये एक इन्वर्स उल्टा क्वाड्रेटिक है क्योंकि माइनस टी स्क्वायर वाली टर्म है। तो ये कुछ ऐसा सा एक ग्राफ बन रहा होगा, जिसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट, जब ये एक्स टी ग्राफ होता है तो हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट एक पॉइंट पे एक मैक्सिमम वैल्यू को टच कर रहा है और फिर वो वापस रिटर्न कर रहा है। आप इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक टाइम से पहले पॉजिटिव रही होगी, इस मैक्सिमम वाले पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी को ऑफकोर्स जीरो होना पड़ा होगा, और फिर उसके बाद ये वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है। तो अगर आपको इस इंटरवल में पूछ लिया टाइम, मतलब आपका t इज इक्वल टू 5 यहाँ कहीं आ रहा है अगर, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट तो एक वैल्यू कम आएगी कि 0 पे यहाँ था और फाइनली यहाँ था, तो डिस्प्लेसमेंट तो इतना सा आएगा, पर डिस्टेंस निकालने के लिए आपको इसके एज तक जाना पड़ेगा और फिर आपको उसके बाद ये वाला वैल्यू और ऐड करना पड़ेगा। करके बता देता हूँ, ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 6t माइनस टी स्क्वायर, अगर मैं इसमें dx बाई dt को 0 पुट करता हूँ, जो कि बेसिकली वेलोसिटी को 0 पुट करने वाली बात होगी, तो आपके पास ये आ जाएगा 6 माइनस 2t। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिल जाता है, इसको अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो t की वैल्यू कितनी मिलती है, -6 अपॉन -2, 3 सेकेंड्स। तो जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में 5 सेकेंड्स इसीलिए रखा गया है क्योंकि 3 सेकेंड पे तो वो ऑब्जेक्ट रुक जाता है और फिर रिटर्न जर्नी करना शुरू करता है। तो अगर मैं इसमें सिंपली डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट का तो आपको फंक्शन x दे ही रखा है। तो अगर आप 6t माइनस टी स्क्वायर में t इज इक्वल टू 5 को पुट करोगे तो आपको अपने आप डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि हो जाएगा 6 इंटू 5 माइनस 25, तो 30 माइनस 25, 5 मीटर्स। तो आपका डिस्प्लेसमेंट तो आ गया बिना कुछ सवाल जवाब किए, बेसिकली सिर्फ वैल्यू पुट करके। डिस्टेंस निकालने के लिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस पॉइंट तक ये ऑब्जेक्ट आगे बढ़ा है, ये ऑब्जेक्ट आगे बढ़ा है इस पॉइंट तक, और फिर यहाँ आने के बाद ये वापस रिटर्न जर्नी करके इस पॉइंट पे आया है। जब ये यहाँ पे था, जब ये रिटर्न जर्नी करना शुरू कर रहा था, तब टाइम 3 था क्योंकि उस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 हुई थी। ठीक है, तो अब आप इसका ये टाइम 3 तक का ये वाला पूरा डिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, और अगर आप ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हो, ऑब्वियसली जब आप t इज इक्वल टू 0 रख रहे हो तो आपको दिख रहा होगा कि ये बड़े आराम से दोनों वैल्यू 0 हो जाती हैं, 6 0 इंटू 0 का स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट 0 पे 0 थी। तो अब आपको डिस्टेंस निकालने के लिए ये एक लेंथ चाहिए जो ऊपर मैंने वाइट में बनाई है ये वाली, और एक लेंथ ये चाहिए। इस सेकेंड लेंथ को निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप ये डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। तो ये डिस्प्लेसमेंट अभी हमने निकाला, जो t इज इक्वल टू 5 पुट किया हमने, तो 5 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट किया है ऑब्जेक्ट ने t इज इक्वल टू 5 तक। तो अब आपको डिस्टेंस निकालना है। दोनों कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप t इज इक्वल टू 3 का डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो x एट 3 कितना हो रहा है, तो 6 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये 18 माइनस 9, 9 मीटर्स आ गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ने सबसे पहले 9 मीटर्स तक का डिस्टेंस यहाँ तक कवर कर लिया, ये वैल्यू 9 हो गई। ठीक है, इसको एक गोला बना के छोड़ देते हैं। फिर हमको पता है कि ऑब्जेक्ट 5 t इज इक्वल टू 5 पे यहाँ पे बैठा हुआ था, तो 9 से लेके वो यहाँ तक आया होगा। अगर ये डिस्टेंस 5 मीटर्स है तो ये बचा हुआ 4 मीटर्स हो जाएगा, तो ये वाला वैल्यू 4 मीटर्स भी डिस्टेंस में काउंट होगा। तो अब आप डिस्टेंस की वैल्यू लिखोगे जो कि हो जाएगा 9 प्लस 4, जो कि है 13 मीटर्स। तो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है कि आपको ध्यान रखना पड़े कि आपका जो वेलोसिटी 0 वाला पॉइंट है, जहाँ पे वो वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है, वो आपके इंटरवल के अगर बीच में लाई कर रहा है तो आपको इवेंचुअली आंसर में चेंजेस करने पड़ेंगे उस हिसाब से, है ना। मतलब आप खाली x का वैल्यू निकाल के डिस्टेंस नहीं बता सकते। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और छोटा सा ले लेते हैं हम लोग।
और वो क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, और इसमें भी मैक्सिमम मिनिमा का एक बहुत छोटा सा ही रोल है। ये एक पुराने चोर पुलिस के क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। तो जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि हमारा एक चोर है जो कि काफ़ी रफ ड्राइविंग करने को रेडी है, तो इसकी स्पीड हम दे देते हैं 180 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे हमारी पुलिस की कार है, और पुलिस की कार जैसे ही चोर को अपने पास से निकलते हुए देखती है, ये पुलिस की कार एक्सेलरेट करना शुरू करती है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये वेलोसिटी की है, ठीक है। और ये पुलिस की कार जो है ये एक्सेलरेट करना शुरू करती है, लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन चोर पुलिस कितना होगा। तो ये आप निकाल सकते हो, क्वेश्चन सिंपल ही है वैसे तो, है ना। कैसे होगा? तो सीधी सी बात है कि चोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे, हमको पता है धीरे धीरे पुलिस एक्सेलरेट कर रही है, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, एक पॉइंट पे इसकी स्पीड चोर की स्पीड के बराबर हो जाएगी। जब ये पुलिस की कार की स्पीड, आप इसको ऐसे इमेजिन करो, लेट मी थ्रो इन सम कार्स फॉर यू टू पिक्चराइज। तो जैसे हमारे पास दो कार्स हैं, ठीक है, एक यही है, इनफैक्ट दूसरी कार भी मैं ऐसी बनाऊंगा, बस कलर चेंज कर दूंगा। तो एक कार ये रख लो चोर की, और दूसरी कार ये रख लो पुलिस की, ठीक है जी। पुलिस वाली कार रेड बना देते हैं अपन, ओके। चलिए, जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट, तो अब चोर की जो कार है, इनिशियली अगर ये 180 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो इसका मीटर पर सेकंड में वैल्यू कितना है पहले ये बताओ। तो 180 इज़ अ वेरी सिंपल टर्म, 180 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया और आर को सेकंड्स में कन्वर्ट किया, तो ये आ गया 00, और 18 से इसको 2 कर दिया, ऊपर बचा 100, नीचे 2, तो 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो चोर की कार हमेशा 50 मीटर पर सेकेंड से चलेगी। जब तक पुलिस की स्पीड 50 से कम है, तब तक चोर और पुलिस के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा होगा, क्योंकि चोर ज़्यादा तेज़ी से आगे जा रहा है, पुलिस धीरे है। एक पॉइंट पे पुलिस की स्पीड 50 हो जाएगी। ये एग्जैक्टली वो टाइम होगा जब चोर और पुलिस दोनों की स्पीड मैच कर गई। इसके बाद क्या होने वाला है, पुलिस की स्पीड सिर्फ बढ़नी ही है, चोर की नहीं बढ़ेगी। अब जब पुलिस की स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी, तब आपको पता है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप ये चीज़ प्रैक्टिकली करते हो, जैसे मैंने अभी बोली, तो आप बोलते हो कि पुलिस की स्पीड जिस पॉइंट पे 50 मीटर पर सेकेंड टच कर ले, उस पॉइंट पे मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स आपको मिल जाएगा इसी एग्जैक्ट टाइम पे। क्यों? क्योंकि उसके बाद पुलिस की स्पीड बढ़नी है और धीरे धीरे इनका डिस्टेंस कम होना है। तो अगर आप ऐसे कैलकुलेट करना चाहते हो, तो पुलिस का एक्सेलेरेशन आपको पता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, वेलोसिटी आप 50 डिमांड कर रहे हो इस एक्सेलेरेशन से, तो टाइम आपका आ जाएगा 10 सेकंड्स, है ना। v इज इक्वल टू यू प्लस 80, यू तो जीरो है ही, है ना, यू की वैल्यू जीरो लिख दो। तो 10 सेकंड पे जितना डिस्टेंस चोर और पुलिस के बीच में है, वो उनका मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो अब आप क्या कर सकते हो, 10 सेकंड पे पुलिस वाली कार की लोकेशन फाइंड करो। तो ये लोकेशन हो जाएगी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो ज़ीरो है, तो हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये 5 इंटू 5 25, तो ये 250 मीटर्स के मार्क पे पुलिस इस पॉइंट पे खड़ी हुई है 10 सेकंड वाले टाइम पे। और चोर 10 सेकंड में कहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि चोर ऑलरेडी 50 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो 10 सेकंड में चोर पहुँचा हुआ होगा 500 मीटर वाले पॉइंट पे। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आया, वो 250 मीटर्स आ गया। तो ये तो हमने इसको बिल्कुल प्रैक्टिकली फिजिक्स के तरीके से इमेजिन करके निकाल लिया आंसर, कि इनका मैक्सिमम 250 होगा, क्योंकि उसके बाद पुलिस की स्पीड बढ़नी है और इनके बीच का डिस्टेंस कम होना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो पूछा है मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन चोर पुलिस, वो इतना ही हो सकता है। पर अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाऊँ, अगर आपको वैल्यूज़ इतनी क्लियरली दिख नहीं रही हों, और अब आप एक्चुअली कैलकुलेट करना चाहते हो कि इनका सच में मतलब कैलकुलेट तो हम कर ही रहे हैं दोनों तरीक़ों से, पर एटलीस्ट अगर आप इसका एक जस्ट अ सेकेंड सिंपलर मेथड चाहते हो, तो आप डिफ्रेंशिएशन लगा सकते हो। डिफ्रेंशिएशन लगाने पे आपको क्या करना है, आपको बोलना है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द कार्स, ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द कार्स हो जाएगा चोर का लोकेशन माइनस पुलिस का लोकेशन, है ना। चोर का लोकेशन क्या है, एट एनी टाइम S1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा चोर का लोकेशन U इंटू टी, तो 50 इंटू टी चोर की लोकेशन है। और पुलिस की लोकेशन कितनी है, ये है UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, खाली हाफ ए टी स्क्वायर बचेगा, तो हाफ ए टी स्क्वायर। ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, जिसको मैं D लिख देता हूँ। अब आपको इस D का क्या चाहिए, D मैक्स चाहिए। मैक्सिमा के लिए आप क्या करोगे, इस D, अरे यार ये D लिखने से कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, इस डिस्टेंस को अपन क्या बोले, x बोल देते हैं, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी टी को अगर आप जीरो पुट करोगे, तो आपको मिल जाएगा एक मैक्सिमा, क्योंकि हमको पता है ये ग्राफ कैसा है, ये ग्राफ अगेन एक इन्वर्टेड पैराबोला है।
तो जब आप इतना चेक कर लो कि एक इन्वर्टेड पैराबोला है और मैक्सिमा ही मिलना है, तो आपको ऑब्वियसली डबल डिफरेंशिएशन करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे आप डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो नेगेटिव वैल्यू ही आएगी, परमानेंटली नेगेटिव वैल्यू आएगी। देख लो, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये बनता है 50 माइनस 5/2 इंटू 2t, तो ये तो 2 कट गया। और एक बार फिर डिफरेंशिएट करोगे तो खाली -5 बचेगा। तो इसका डबल डिफरेंशिएशन जो है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर का, उसकी वैल्यू तो -5 आ जाती है। ठीक है, चलिए अब अगर आप सिंपली डी एक्स बाई डी टी वाली टर्म को जीरो पुट करो तो 50 माइनस 5d इज इक्वल टू जीरो। तो अगेन आपको t की वैल्यू मिल जाती है 10 सेकेंड्स, और ये 10 सेकेंड्स पे आपको मिलेगा d मैक्स, और इस या सॉरी x मैक्स, और इस वाले फंक्शन में 10 की वैल्यू डाल दो तो x मैक्स मिल जाता है। तो x मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है? 50 इंटू 10 माइनस हाफ इंटू 5 इंटू 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी 500 माइनस 500 का आधा 250, तो अगेन आपका आंसर 250 मीटर्स आ गया। तो ये दोनों तरीक़ों से हमने इसको सॉल्व कर लिया, वन बाय प्रैक्टिकल अप्रोच चीज़ों को देख के और समझ के, एंड सेकंड बाय मैथमेटिकल अप्रोच डिफरेंशिएट करके। ठीक है, चलो आज की प्रैक्टिस काफ़ी है, मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस हमने कर लिए। इसके अलावा आपको क्वेश्चंस मिलते हैं तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स एंड डाउट्स। सी यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास कल होगी इंटीग्रेशन की। मिलते हैं फिर, बाय बाय, गुड नाइट।